हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इंजेक्टिव का। इसका सिंबल है INJ। ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे वर्क करता है, फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड द फ्यूचर पोटेंशियल, सारी चीज डिटेल में देखेंगे एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे किस लेवल तक जा सकता है। वैसे एक चीज मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, कई बार होता है लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। कंक्लूजन ये है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और भविष्य में से टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चैनल्स को, ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड द क्रिप्टो रिबूट, यहीं पे फीचर चैनल्स में आपको दिख जाएगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। धीरे धीरे करके हम जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मोर वीडियोज विल कवर ऑन ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड वन बाय वन करके उस पर भी हम क्रिप्टो रिबूट पे भी वीडियोज अवेलेबल कराते जाएंगे। एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग एट $8.4, 39 और 4 के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा समझ लो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है इन टर्म ऑफ अगर मार्केट कैप देखा जाए। ये लॉन्च हुआ था बाइनेंस के लॉन्च पैड से और उसके बाद इसने बहुत अच्छी एक एस्टोनिशिंग ग्रोथ अचीव की है। पिछले बुल रन में इसने इतनी ज्यादा अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव नहीं कर पाई थी, नियर टू 600 मिलियन मार्केट कैप थी इसके पास। मोर देन दैट अभी इस बियर फेज में भी इसके पास है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स, जिसको हम डिटेल में वैसे भी देखने वाले हैं। बाई करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन बाइनेंस, तो आप बड़े आसानी से इसको बाइनेंस से बाई कर सकते हो एंड वहीं पे इसको रख भी सकते हो। अदर देन दैट सेवरल अदर एक्सचेंजेस भी अवेलेबल है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो। इंजेक्टिव बेसिकली पहले वर्क कैसे करता है एंड प्रोजेक्ट कैसा है, इस पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर इसके फीचर्स, अभी क्या क्या रिसेंट सिनेरियो, उस पर हम जाएंगे। ठीक है, ये जो ब्लॉकचेन है डिजाइन की गई स्पेशली फॉर डीफाई एप्लीकेशंस को, यानी बिल्ड फॉर फाइनेंस। जो डीफाई एप्लीकेशंस हैं उनके लिए एकदम ऐसे कस्टम मेड डिजाइन की गई। तो कस्टम मेड इसमें फीचर्स क्या रखे गए, पहले तो इसको डिजाइन किया गया टेंडर मिड बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को फॉलो करके, और ये डिजाइन की गई कॉस्मोस के एसडीके को यूज करके। तो एक तरह से पार्ट है कॉस्मोस के इकोसिस्टम का। ऑलमोस्ट इंस्टेंट फाइनलिटी है इसमें एंड 10,000 प्लस टीपीएस है, विच इज सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। बट अगर देखा है तो इससे भी ज्यादा स्केलेबल है, लेकिन सफिशिएंट है। मतलब अभी अगले बुलेट तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली कि इसके लिए बहुत ज्यादा लोड हो जाए और ये मतलब वेव ना कर पाए। इतना ज्यादा भी यूजर बेस है नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। IBC इनेबल्ड है। अब इससे क्या है ना, पहले तो देखो इंटरऑपरेबिलिटी में बहुत अच्छे लेवल पे है। इवन अगर पोल्का डॉट के बाद कोई बहुत अच्छे लेवल पे इंटरऑपरेबल है तो इसका भी नाम ले सकते हो आप, एंड फैंटम इज ऑल्सो देयर। बट ये इवन उससे भी आगे निकलने की कंडीशन में दिख रहा है। रीजन इसका मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इंटरऑपरेबिलिटी में इन्होंने सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा। पहले तो ये IBC इनेबल्ड है। IBC का मतलब होता है इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन विच इज पावर्ड बाय कॉस्मोस। इसका मतलब कॉस्मोस इकोसिस्टम के SDK से बनी हुई जितनी भी चेन्स हैं उनके साथ बड़े इजीली आप एक चेन से दूसरे चेन पे जो वैल्यू ट्रांसफर करना चाहो वो कर सकते हो, इसमें आसानी से हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा जितनी EVM कॉम्पेटिबल ब्लॉकचेन है उनके साथ भी कॉम्पेटिबल है। एंड उसके आगे एक और स्टेप जो नॉन EVM कॉम्पेटिबल है, लाइक सोलाना वैसे अगर देखा जाए तो EVM कॉम्पेटिबल अपने एक इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट की वजह से है, बट डायरेक्टली EVM कॉम्पेटिबल नहीं है। दे हैव द प्लान टू डू सो, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट। लेकिन ये उसके साथ भी कॉम्पेटिबल है। तो बहुत सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं जो EVM कॉम्पेटिबल नहीं है, ये उनके साथ भी कॉम्पेटिबल है। ये EVM चेन्स के साथ भी कॉम्पेटिबल है, इथेरियम के साथ भी है, एंड कॉस्मोस के भी SDK से बनी हुई जितनी चेन्स हैं उनके साथ भी ये कॉम्पेटिबल है। अब कॉस्मोस SDK से आपने एक चीज नोटिस की होगी, मोस्ट ऑफ द AI प्रोजेक्ट लाइक AGIX है, अब उसके जो भी जितने भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो चेन यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ आई हैव नोटिस्ड कि वो कॉस्मोस SDK को ही मतलब बेस्ड जो चेन है उनको यूज कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ आई विल गिव यू द रफ फिगर लाइक मोर देन 80%। सो दैट इज गुड फॉर दिस ऑल्सो। एडिशनली इसमें एक और फीचर है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो है MEV रेजिस्टेंस ऑन चेन ऑर्डर बुक। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रंट रनिंग होती है, जो इथेरियम इकोसिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी MEV बोर्ड्स होते हैं वो अच्छा खासा रेवेन्यू ले जाते हैं फ्रंट रनिंग करके। फ्रंट रनिंग नहीं हो सकती इंजेक्टिव जो ब्लॉकचेन है इस पे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इट इज बैक्ड बाय वेरी रिनाउंड पर्संस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में भी। एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर है दैट जितनी भी DApp से इसको फीस आती है, पहले तो नियर जीरो की गैस फीस वाली ब्लॉकचेन है, यानी उसको वहां से रेवेन्यू नहीं होता है। एंड मजबूरी में अब देखो भाई, अगर गैस फीस से रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो फिर इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन से ही जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है उसको ये कवर अप करेंगे, और वो ये कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डिफ्लेशन मेंटेन कर पा रहा है बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि जितनी भी DApp से इसको अर्निंग होती है उसका एक बड़ा चंक यानी 60% जो पोर्शन है उसको वो बाई बैक एंड बर्न में ऑक्शन बेस्ड करता है, और वो बाई बैक एंड बर्न कर देता है
40% हिस्से से वो क्या करता है, काइंड ऑफ लाइक जो नए डेवलपर्स हैं जो उस पर डेवलप कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहें और इस पर बिल्ड करें, और जितना ज़्यादा बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा उसको उतना वो ज़्यादा बर्न भी कर पाएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा डीएफ से इसको रेवेन्यू भी आएगा। सो ऐसा समझ लो, इट्स अ टू वे प्रोसेस, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। और ये बहुत बढ़िया मैकेनिज्म रखी इसने कि 60% हिस्सा अपनी डीएफ के अर्निंग प्रोटोकॉल फीस का 60% हिस्सा बाई बैक एंड बर्न में लगा देता है। अब किसके द्वारा बैक्ड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट इज बैक्ड बाय बाइनेंस लैब्स ने इसमें इन्वेस्ट किया, पेंटेरा, जंप एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मार्क क्यूबन ऑल्सो। अब मार्क क्यूबन के रिलेटेड क्या स्टोरी है, अगर आपने शार्क टैंक का नाम सुना होगा, ही इज द वन ऑफ शार्क ओवर देयर। एंड शार्क टैंक इंडिया का नहीं, इंडिया का तो चलो उसका कॉपी है, जो मेन यूएस में है उसमें आप देखोगे मार्क क्यूबन काफ़ी फेमस पर्सन है और बहुत पैसे वाला बंदा है, और उसने भी इसको बैक कर रखा है। एंड बाइनेंस की फुल सपोर्ट है, बाइनेंस के लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुआ था, एंड बाइनेंस लैब्स ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है। बेसिक डेटा, कितने ब्लॉक प्रोड्यूस हुए हैं अभी तक, ऑन चेन ट्रांजेक्शंस, ब्लॉक का टाइम, एवरेज ट्रांजेक्शन फीस इट इज लेस देन $0.01। एंड मेनली अगर देखा जाए तो जितने भी कॉस्मोस कैस्टी के उन पे नियर जीरो गैस फीस पे ये ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कोई भी मतलब असेट या मतलब जो भी इन्फो ट्रांसफर करनी है आपको, आप उसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस देनी नहीं, दैट इज नियर टू जीरो, आप ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर करके चल सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, इकोसिस्टम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका इकोसिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं। अब एक नोटेबल प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज एस्ट्रोपोर्ट। इसको मैं अभी आपको स्पेशली बताऊंगा इसके बारे में, पहले मैं आपको इकोसिस्टम दिखा दे रहा हूँ। इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब जैसे इसमें कॉइनबेस, बाइनेंस ये दिखा रखा है, ऑब्वियसली दीज आर द एक्सचेंजेस जिन पे ये ट्रेडेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। इट डजंट मीन कि इनका कोई ज़्यादा मतलब इसका कुछ लेना देना इकोसिस्टम से। तो वो कई बार होता है जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी दिखा देते हैं एक्सचेंजेस को, इवन कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन कैको को भी दिखा देते हैं अपने इकोसिस्टम का पार्ट, बट दैट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। अदर देन दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप इसको नेक्स्ट करते जाओगे आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे जो इसके इकोसिस्टम का पार्ट है। अब एस्ट्रोपोर्ट से जुड़ी हुई मुझे आपको एक बात बतानी है। एस्ट्रोपोर्ट मेनली बिल्ड किया गया था टेरा के नेटवर्क के लिए, ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड विद द टेरा नेटवर्क वी ऑल नो। आफ्टर दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने जो मतलब प्रोजेक्ट हैं उन पे मतलब उन्होंने माइग्रेट कर लिया था अपने आप को। एस्ट्रोपोर्ट वॉज द लीडिंग AMM एक्सचेंज ओवर देयर, एंड इसने चूज किया है इंजेक्टिव को। वैसे अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कौन ले गया था, तो पॉलीगन ले गया था फॉर श्योर, लेकिन जो लीडिंग मतलब AMM जो है वो लेके आ गया इंजेक्टिव, तो ये इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। इंजेक्टिव का ब्रिज अवेलेबल है, इसमें लगभग 14 ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, उनसे आप चाहो तो असेट यहाँ पे ट्रांसफर करके इजीली इसके नेटवर्क पे लेके आ सकते हो। अब इसका खुद का वेंचर भी है, यानी $150 मिलियन के बराबर इन्होंने फंड अलोकेट कर रखा है। दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय पेंटेरा, जंप, क्यूकॉइन वेंचर्स एंड डेल्फी डिजिटल। डेल्फी डिजिटल के साथ अभी वो भी लॉन्च करते हैं हैकाथॉन। सो इसमें इन्होंने $150 मिलियन का फंड रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इंजेक्टिव पे बिल्ड हो, और जितना ज़्यादा वहाँ पे बिल्ड होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब इनको ग्रांट मिल जाएगा और उतना ही ज़्यादा इंजेक्टिव के लिए बेटर है। नाउ दिस इज द पोर्टल। यहाँ पे आपको वैसे कितना APR प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड में, दे आर प्रोवाइडिंग लाइक 15.27% APR। अदर देन दैट यहाँ पे बर्न ऑप्शन का भी डायरेक्ट लिंक दे दिया इन्होंने, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। सो अब जैसे नेक्स्ट बर्न होने वाले वीकली बेसिस पर बर्न करते हैं, तो राउंड 104 अब ये होगा, इसमें 4165.08 इंजेक्टिव अभी तक इतने कलेक्ट हुए, एंड इट कुड बी मोर देन दैट ऑल्सो। 4 दिन बाद ये इसकी बिड लगेगी और उसके बाद इसको बर्न कर दिया जाएगा। ओके, अब इसमें देखते हैं पहले कितना बर्न किया है। अभी तक 5.7 मिलियन ये बर्न कर चुके हैं, ठीक है। और आगे जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है ना इकोसिस्टम, ये आगे डिफरेंशियल नेचर ही मेंटेन करेगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग इन्फ्लेशन ऑफ 7%, एंड वो टाइमली घटता जाएगा। उसके अराउंड अभी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट जो इनिशियल फेज में देखा तो उसमें मेंशन किया इन्होंने 7% से स्टार्ट हुआ है। रिसेंट इंटीग्रेशन सेलर नेटवर्क ने इंटीग्रेट किया, थोड़ा फास्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि टोकनोमिक्स वाले पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे वहाँ पे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेलर नेटवर्क इंटीग्रेट हुआ इंजेक्टिव में रिसेंटली, दैट इज ऑल्सो गुड। अदर देन दैट एस्टर नेटवर्क, एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलीगन को भी इन्होंने इंटीग्रेट किया है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। टेंसेंट क्लाउड को भी ऑनबोर्ड किया इन्होंने रिसेंटली, यानी आप रिसेंटली का मतलब आप लास्ट क्वार्टर में अगर देखोगे तो उसी में इसके रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन किया है। ओपन लिक्विडिटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया, इसमें इन्होंने लगभग 60,000 ING टोकन रिवॉर्ड के लिए रखे हैं, और ये स्टार्ट हुआ है 13 जून से। तो 13 जून से स्टार्ट हो चुका है। जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा वो मतलब रिवॉर्ड पूल में से
रिवॉर्ड ले सकते हैं। एंड अदर देन दैट कितने टाइम के लिए, 28 दिन के लिए उन्होंने ये ओपन लिक्विडिटी प्रोग्राम रखा है अभी। रिसेंटली उन्होंने हैकाथन किया था डेल्फी लैब्स के साथ, और उसके जो विनर थे उनका यहाँ पे नाम अनाउंस किया है, लाइक फ्यूजन ट्रेड डेक्स, ब्लॉक हाउस एंड वॉर्ड वॉलेट, दीज 3 वर द विनर्स। अब बात करते हैं इसकी टोकनोमिक्स की। टोकनोमिक्स की देखो व्हाइट पेपर में डिटेल में जब देखेंगे, वैसे टोकनोमिक्स के अराउंड क्लैरिटी कम है टू बी, मतलब अगर फ्रैंक में अगर बताऊं, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी एफडीबी और जो करंट सिनेरियो उसको एस्टिमेट करके जो प्राइस प्रेडिक्शन हमें हेल्प मिल जाएगी। सो इसकी इनिशियल सप्लाई इन्होंने फिक्स की थी 100 मिलियन, और उसमें से सर्टेन परसेंटेज में लाइक 9% इन्होंने अवेलेबल कराया था बाइनेंस के लॉन्च पैड पे, एंड सर्टेन अदर जो ब्रेकअप था लाइक मतलब सप्लाई का ब्रेकअप वो अलग अलग कैटेगरी में अलॉट किया था, वील सी इट। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन की है, द टारगेट INJ इन्फ्लेशन इज 7% एट जेनेसिस एंड विल डिक्रीज ओवर टाइम टू 2%। अब कितने टाइम में होगा दैट दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब डिफरेंशियल नेचर में चला जाए, ये इन्होंने मेंशन किया है बिकॉज ऑफ इसकी जो बर्न मैकेनिज्म है उसकी वजह से। अब यहाँ पे एक चीज है कि ठीक है 7% इनिशियली था और उसके बाद 2% लेटर ऑन हो जाएगा। एक लगभग इसको प्रोजेक्ट को आए हुए 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और मोर देन दैट ही चल रहा होगा, कुछ महीने ज़्यादा ही होंगे। सो उसमें अगर देखा जाए तो अभी वैसे घट गया होगा, 7% के आसपास नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता कितना है क्योंकि इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। मोर ऑफ इसकी टोकनोमिक्स इस तरीके से वर्क करती है, जैसे इन्फ्लेशन होता है बाय मिंटिंग द टोकन्स, अब कॉइन्स, क्योंकि उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। अब मिंट कैसे करेंगे, मिंट करके ये रिवॉर्ड देंगे जो इसके वैलिडेटर्स होंगे उनको, ठीक है ना। और उसके बाद जो एक इनिशियली इन्होंने एंकर सप्लाई चेन मतलब इनिशियली 100 मिलियन रखी थी, और उसको डिफ्लेशन होता है बाय बर्निंग। और डिफ्लेशन किस हिसाब से होता है मैंने आपको दिखाई दिया उसका बर्न पोर्टल, और 60% जो भी इनको डीएफ से रेवेन्यू मिलता है उसका ये 60% हिस्सा बर्न कर देते हैं, 40% हिस्सा इंसेंटिवाइज करने में लगा देते हैं। बाइनेंस ने जब इसको लॉन्च किया था तो इनिशियली उसमें डिटेल प्रोवाइड की थी इसके बारे में, कुछ लिंक्स भी दे देते हैं यहाँ पे, यहीं से आपको एक डाटा मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग कि जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, और इन्होंने एक डिटेल भी अवेलेबल कराई है रिगार्डिंग द टोकन अलोकेशन। जैसे टोकन अलोकेशन में 9% टोटल सप्लाई अवेलेबल कराई है बाइनेंस लॉन्च पैड पे, सीड सेल में 6% है, प्राइवेट सेल में 16.6% है, टीम के पास 20% है, एडवाइजर्स के पास 2% है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट में 36.33% एंड कम्युनिटी ग्रोथ में इन्होंने 10% रखी है। एंड दिस इज द अमाउंट अगर आप देखोगे, एंड इसको इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना के दे दिया है, बट आई कुडंट फाइंड द एग्जैक्ट वेस्टिंग शेड्यूल, सो वील गो फॉर द FDV फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो लगभग 80% सप्लाई सर्कुलेशन में अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, एंड ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे अपडेटेड ना हो, आई मीन लाइक इससे ज्यादा ही होगी अगर सर्कुलेशन में, कम नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। सो 80 मिलियन यहाँ पे लगभग सर्कुलेशन में दिखा रहा है, दैट इज द 80% ऑफ द टोटल सप्लाई, बट यहाँ पे 7% का इन्फ्लेशन भी है इनिशियली, एंड रफली अगर अभी घट के भी हो गया होगा तब भी आप मिनिमम 5% तब भी कंसिडर करके चलना, जस्ट राउंड फिगर में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो 5% उसका वहां से इन्फ्लेशन भी रहेगा, एंड ये जो डिफ्लेशन है साथ में वो भी है। लेकिन जिस रैपिड ग्रोथ से ये ग्रो कर रहा है ना, जितनी फास्ट ये ग्रोथ इसको मिल रही है, जल्दी ही ये डिफ्लेशन नेचर में ही रहेगा, और इवन जो डिफ्लेशन है उसकी जो परसेंटेज मनी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। सो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको टॉप 60 में से अगर कोई प्रोजेक्ट है जो अपने पोर्टफोलियो में रखना है, पहले तो आपको फर्स्ट चॉइस बिटकॉइन ही होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज नो सेकंड बिटकॉइन। और बिटकॉइन के साथ एक सिनेरियो ये भी है, मतलब सेवरल टाइम्स हम बिटकॉइन ओनली रैली विटनेस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पोर्टफोलियो स्टेबलाइज करना है, एक ग्रोन एसेट रखना है, यू मस्ट हैव बिटकॉइन इन योर पोर्टफोलियो। आप इथीरियम और जो मैटिक है इनको अवॉइड भी कर दोगे चल जाएगा, और उसका रीजन है कि आपको पोर्टफोलियो स्टेबलाइज करना है, उसके लिए आपको रखना है, नॉट फॉर लाइक जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले, वो वाला आपका प्राइम फोकस उस पर नहीं है। उसके लिए तो आपको पैसा तो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बनेगा, ये आप अच्छी तरह से माइंड में बिठाना। नाउ अगर इंजेक्टिव अगर आप रखते हो देन इट विल बी टोटली फाइन। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इसकी लगभग $670 मिलियन की मार्केट कैप है, कुछ टाइम पहले लगभग 680 के आसपास तक टच किया था, एंड पिछले बुल रन में 700 के लगभग टच किया था। पिछले बुल रन में इसने लगभग $580 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी इन 2021, एंड अभी उससे भी ऊपर चल रहा है। एंड आई गेस लाइक वन ऑफ द मतलब प्रोजेक्ट ही होगा, दूसरा कोई और भी नहीं मिलेगा जो पिछले बुल रन की अपनी परफॉर्मेंस से अब परफॉर्म कर रहा है, और इंजेक्टिव इज वन ऑफ देम, ठीक है ना।
सो इसके लिए $20 बिलियन की मार्केट कैप फिजिबल दिख रही है अगर इसी रैपिड ग्रोथ से ग्रो करता रहा और इसी तरीके से इसका डिफ्लेशन मेंटेन रहा अगले बुल रन में। और अगर ये $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाता है तो रफली 20x का आप यहाँ से टारगेट लेके चल सकते हो, एंड दैट इज लाइक फिजिबल टारगेट बता रहा हूँ। इवन इट कैन वेरी, और वेरी कर सकता है, इवन और ज़्यादा भी इससे अचीव कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 700 के लगभग मिलियन के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास मार्केट कैप है, स्टिल आई एम सेइंग लाइक 20x ओनली। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हम बेनिफिट आउट दे रहे हैं कि यहाँ पे भी थोड़ी सप्लाई भी सर्कुलेशन में आनी है, ठीक है। एज ऑफ 90% है। एंड सेकेंड फैक्टर जो हम माइंड में लेके चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट 7 जो लाइक ऑन एन एवरेज हमने 5% कंसिडर किया है, इन्फ्लेशन विल बी देयर ऑल्सो, एंड डिफ्लेशन अभी है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर भी एक मतलब लाइक राउंड फिगर लेने के लिए हमने उसको भी मतलब टॉलरेंस दे दिया। इस वजह से मैं 20x का कह रहा हूँ, इवन इससे ज़्यादा ही कर जाएगा, इवन 25x और 27x भी कर जाएगा, तब भी कोई आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है एंड इट इज़ डूइंग वेल एंड इट विल डेफिनेटली डू वेल, एंड ऐसा बहुत रेयर होगा कि ये अपने टॉप 10 कॉइन में ना दिखे। अगले बुल रन में हमें से टॉप 10 कॉइन जो कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसमें हम इसे जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।